मृगांक शेखर मिश्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी कविता जो है एक अभिलाषा के ऊपर है, एक ऐसी अभिलाषा जो हमारे समाज में हर जगह देखने को मिल सकती है और बेटियों के ऊपर है। तो ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक भी अभिलाषा है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि यह शब्द अक्षर सा सत्य बन जाता है जब लड़का नाम आता है। लड़का क्या है ये? क्या ये आधार है समाज में अस्तित्व का? उम्मीद के पाताल में जिसने बहाया है कतरा कतरा अपने खून का। अभिलाषा के पहाड़ ने ली हैं जाने बहनों की जो नित्य प्रतिदिन झूल रही हैं संशय के उस बादल पर। संशय जो तय करेगा भविष्य में मिलने वाले उस सम्मान को, उस अभिमान को, और तय करेगा उस अगली अभिलाषा को जो फिर शुरू करेगा दौड़ एक शब्द की, एक लड़के की। मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ उस शब्द से जो घूम रहा है अपने ही घमंड से। घमंड जो देता है छूट अपने पैरों को पसारने का, जो देता है दर्जा लड़का कहलाने का। मैं डरता हूँ उस एहसास से जो सहा है मेरी, आपकी और हम सबकी माताओं ने। कभी सोचा है उस कष्ट को, कभी सोचा है उस कष्ट को जो सहती है हर नारी अपने ही दर्द को। दर्द जो देते हैं हम ही लोग, हमारा ही समाज, जो कराता है गर्भवती हर बार एक शब्द के लिए, उस लड़के के लिए। मैं मानता हूँ समाज बदल रहा है, मैं मानता हूँ समाज बदल रहा है। समाज बदल रहा है अपने ही सर्वरूप को, वह सर्वरूप जो देता है थोड़ी छूट गर्भपात ना कराने की, जो देता है थोड़ी छूट बच्चा ना गिराने की। पर सोचा है जैसे बदल जाते हैं आंकड़े राजनीति में, वैसे ही बदल जाती हैं गिनती बच्चों की। क्या एक, क्या दो, क्या तीन, जब एक एक कर संघर्ष चलता है, संघर्ष उस लड़के के लिए। लड़का एक शब्द है, आगे शब्द लगते चले जाते हैं। लड़का एक शब्द है, आगे शब्द लगते चले जाते हैं। कोई कहता है घर का चिराग है ये, कोई कहता है घर की शान है ये, कोई कहता है हमारे खानदान को आगे ले जाएगा, कोई कहता है अब पोता घर आएगा। मैं पूछता हूँ, लड़का एक शब्द है, आगे शब्द लगते चले जाते हैं। कोई कहता है घर का चिराग है ये, कोई कहता है घर की शान है ये, कोई कहता है हमारे खानदान को आगे ले जाएगा, कोई कहता है अब पोता घर आएगा। मैं पूछता हूँ आखिर ये अलगाव, ये भेदभाव, ये वरीयता क्यों? क्या लड़की नहीं हो सकती खानदान घर का? क्या वो नहीं हो सकती चिराग घर का, अभिमान घर का? क्या वो नहीं बढ़ा सकती खानदान को? कर सकती है। पर एक शब्द जो छीन लेता है अभिमान उनसे, उनके पैदा होने के पहले से एक शब्द। मैं लिखता हूँ उस जख्म को जो समेटे आ रहा है खून के उन धब्बों को। धब्बे जो नासूर बन जाते हैं अपनी नन्ही बच्ची की हत्या पर। बच्ची जो अनजान है अपने ही आप से, उस हैवान समाज से जो तैयार बैठा है उसको निगलने के लिए, छीन लेने के लिए वह पहचान जो शायद अधूरी रह जाती है उसके जन्म से। बच्ची जो वैसे तो कहलाती है दुर्गा माँ, बच्ची जो वैसे तो कहलाती है दुर्गा माँ, जिसको वही समाज देता है महत्व उन 9 दिनों में जब आता है नवरात्र। शायद यह डर ही है, डर उस माँ का, उस जगदम्बा माँ का जो करवाता है उनसे पूजा उन्हीं बेटियों की जो कैद हैं समाज की बंदिशों से, अपने अधिकारों से, जो लड़ती हैं अपने ही सामान्य सम्मान के लिए, उस एक शब्द से जो बन गया है एक शेष, एक विशेष। बात खत्म एक शब्द पर नहीं होती बल्कि एक शब्द से शुरू होती है। जब वो माँ अपनी कोख से 9 महीने के बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की हर जिम्मेदारी माँ ढोती है। माँ एक तपस्या है, तपस्या एक चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। एक शब्द के चारों ओर, एक आस में, अपने ही बच्चे के प्यार में।
बच्चा यदि शाबाशी करे तो पापा का बेटा कहलाता है। बच्चा यदि शाबाशी करे तो पापा का बेटा कहलाता है, और यदि शैतानी करे तो माँ पर दोष आता है। कैसी परवरिश। बच्चा यदि शाबाशी करे तो पापा का बेटा कहलाता है, और यदि शैतानी करे तो माँ पर दोष आता है। कैसी परवरिश दी है तुमने, ये हर कोई कहकर जाता है। मैं एक पहल की शुरुआत कर सकता हूँ, अपनी इस कविता से एक आगाज कर सकता हूँ। परिवर्तन तो सबको अपने अंदर लाना है, परिवर्तन तो सबको अपने अंदर लाना है। बेटियां नहीं हैं किसी से कम, ये सबको सिद्ध कराना है। समाज में एक नया अलग जगाना है, और अपनी बेटियों को सरमाथे से लगाना है, सरमाथे से लगाना है।